सुधांशु रंजन जी का चुनावी दौरा जो आगामी फरवरी में एमएलसी का चुनाव होने वाला है और चौथा दिन का दौरा उनका गरखा में है। और आइए क्या कुछ कहते हैं अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर के, जनसंपर्क में बने हुए हैं लगातार। तो सुधांशु रंजन जी से बात करते हैं, आइए क्या कुछ कहते हैं चुनाव को लेकर। बोलिए भैया, आप चौथा दिन आपका है जी, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? जी बहुत बढ़िया जनादेश मिल रहा है। जो लगातार सारण में हम जो 5 साल मेहनत किए हैं उसका हमको देखने को मिल रहा है कि उसका ही रिजल्ट मिल रहा है। जो लोग जीत के आज तक गए हैं, रिजल्ट में यही मिला है कि जो लोग आज तक 18 सालों में जीत के गए हैं वो पुनः वापस नहीं आए हैं। जो अब मिलने का कार्य कर रहे हैं नए नए लोक लुभावन बात लेकर, वो 6 साल 3 महीने के बाद आकर मिलने का कार्य कर रहे हैं। अफसोसजनक, जब देखकर कम से कम बच्चा से भी तो देखकर सीखने का मौका मिला उन लोगों को, बड़ी अजीब बात। तो इसको हम लोग लगातार चौथे दिन आज गरखा प्रखंड के बाजितपुर पंचायत में उपस्थित हैं। हम लोगों का अभी तक 12 पंचायत का दौरा अपने गरखा प्रखंड में हुआ, जब सारण जिले में 318 पंचायत है और हम लोगों को घूमने में 5 साल में 4 बार 5 बार घूम पाए। तो 6 साल से जीते हैं, लगता है कि अब शुरू किए हैं तो 2 महीना में उनका तो पूरा हो जाना चाहिए। उनको तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम लोग के साथ तो बहुत क्वेश्चन है कि हम लोग को एक एक आदमी से मिलना है, एक एक आदमी के घर तक जाना है, उनके घर जाके जनादेश देने का कार्य करना है कि आपका विकास, ग्राम का विकास, तब जाके प्रखंड का विकास, और प्रखंड का विकास तो जिला का विकास, और जिला का विकास तो निश्चित रूप में स्टेट का विकास होगा। अच्छा भैया, ये आप बताएं, जनप्रतिनिधियों के बीच में आप जा रहे हैं, चौथा दिन आपका है, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिसका सूखा पड़ा हुआ है और आप उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं, बताइए आप। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जब आज से 5 साल पहले बाबा हरिहरनाथ मंदिर के प्रांगण से जब 200 से 300 400 के भीड़ को जब हम संबोधित कर रहे थे, तो मैंने कहने का कार्य किया था कि मेरा मुद्दा जो आज शुरू होगा वो आखिरी दम तक रहेगा, लड़ाई रहेगी। तो मैंने पहला मुद्दा अपना रखा था कि पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन सम्मान होना चाहिए, वेतन संतोषजनक होना चाहिए, उनके परिवार के हित में होना चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन की बात होनी चाहिए, वेतन वृद्धि की बात होनी चाहिए, और पेंशन नीति पर काम होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर पंचायत प्रतिनिधि 5 साल अपना बहुमूल्य समय पंचायत के बीच में जनता की सेवा के में निछावर करते हैं, तो 6ठे साल वो पंजाब जाकर नहीं कमाएंगे। पंचायत के बीच में रहेंगे, उनका पेंशन 2 रुपया हो लेकिन पेंशन होना चाहिए। तीसरा मेरा सबसे बहुमूल्य और उसको ज़रूरत समझिए पूरे हित में क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन मेरा था मेडिकल सुविधा की, कि जैसे मेडिकल सुविधा सभी जनप्रतिनिधियों को, जो माननीय लोग को मिलता है, वो भी इन लोगों को मिलना चाहिए। इनका कार्ड होना चाहिए, इनको नंबर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इनको जाने के बाद डायरेक्ट इनको सुविधा मिले, आजीवन सुविधा मिलना चाहिए। तो भैया चौथा दिन दौरा है, आगामी फरवरी में चुनाव है, दौरा आपका जारी रहेगा जी। तो ये आप आज सुबह आप कब निकले? आज सुबह 6 बजे निकले जी। 6 बजे सुबह से जी, 6 बजे से निकलते हैं तो लगभग रात के 11 से 12 बज जाता है। हम एक एक आदमी से मिलने में समय लगता है। लोग कैसे 20 दिन में आते थे पहले, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा कि 20 दिन में पूरा चुनाव खत्म हो जाता था। कोई जानता ही नहीं था कि एमएलसी का कब चुनाव आया, कब आपको आचार संहिता लगा और कब खत्म हो गया, समझ में नहीं आता था। लोग आते थे फ्लाइट से, लैंड करते थे, मोटा लिफाफा पकड़ाते थे और जीत के जाते थे, तो फिर वापस नहीं आते थे। हमारे चैनल पे भी हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं जी जी। तो कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको धन्यवाद है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा पूरा जनादेश लोग तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच इस मतलब अपने क्वेश्चन को रख रहा हूं तो सब लोग सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि परिवर्तन, जी परिवर्तन की लहर है। निश्चित रूप में जो मीटिंग हो रहा है उसमें हमारे जनप्रतिनिधि के साथ वहाँ के ग्रामीण भी जुट रहे हैं। कि सुधांशु रंजन को देखा जाए, सुधांशु रंजन मेरे पंचायत में चौथे बार आए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आखिर ये लड़का एमएलए का क्यों नहीं तैयारी किया? बरकरार और बदलाव जी, जैसे जहाँ जा रहे हैं वहाँ बदलाव हो गई है जी, तो 70% बदलाव हुई है सिर्फ जी, हुई है। तो वहाँ का फीडबैक और जहाँ एज इट इज स्टेटस को मेंटेन जो है, जो पहले से रह गए 30%, वहाँ का क्या अंतर है? जी हमको तो दोनों तरफ से बढ़िया मिल रहा है, सम्मान लग रहा है। सम्मान लग रहा है, क्योंकि जहाँ पहले से हैं उनसे चौथे बार हम मिले हुए हैं, तीसरे या चौथे बार मिले हुए हैं। अभी जहाँ नए लोग मिले हैं, चुन के आए हुए हैं, उनसे मैंने मिलने का काम किया है, हम जनता से भी मिलने का काम किए हैं। इसीलिए आज जो स्थिति बनी हुई है, हमको परिचय का जरूरत नहीं है। सुधांशु रंजन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुधांशु रंजन जब खड़ा होता है सभा में तो लोग कहते हैं कि जो कहते हैं वही सुधांशु रंजन करते हैं।
अभी आपके साथ भी समर्थक लोग भी हैं, जी। अब दो शब्द इनसे भी जी, हम जी, पूछते हैं। जी, भैया आप इनको लेकर कुछ बोलिए। हाँ, हम लोग ये युवा पीढ़ी हैं, पढ़े लिखे जो कर्मठ जुझारू नेता हैं, आज के डेट में हम लोग ऐसा नेता को पसंद करते हैं। ये हम लोग को आशा आकांक्षा उम्मीद जगी हुई है कि इनसे जो हम लोग को जैसे बोले हैं कि जनप्रतिनिधि का वेतन होना चाहिए सम्मानजनक, ये हम लोग को लग रहा है कि सभी को मिल जाएगा और जनता के बीच में जा रहे हैं, इनको जनादेश फुल बहुमत से मिल रहा है और टोटल नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित जो इनके साथ में है और जिताने का काम करेंगे हम लोग। भैया 34 वर्षीय हैं, इनके कंधे पर वजन इतने लाखों जनता का लग रहा है कि हाँ हाँ, ये तो ये ऐसा है, नए पीढ़ी या नए जनरेशन सब चीज़ लेकर के चलबे करता है, यहाँ चलेगा। भी भाई साहब उम्मीद हैं, है। आप भी कुछ बोलेंगे भाई। जी, मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि ये देश युवाओं का है और इस देश के युवा मालिक हैं और इस माननीय बड़े भाई जो सुधांशु भैया हैं, पूरा युवाओं का यहाँ समर्थन मिल रहा है, बल्कि पूरे गार्जियन तमाम जो इस ज़िले से बाहर से भी इनके लिए बहुत सारे भाई आ रहे हैं समर्थन के लिए। और हम लोग जब तक इनको जिता कर यहाँ से भेज नहीं देते हैं तब तक हम लोग हार लेने वाले नहीं हैं। और इनसे उम्मीद है कि काफ़ी युवाओं में जोश है, क्योंकि अभी तक बड़े सीटों पे युवा चेहरा अभी तक नहीं गए हैं। और जो हम लोग को चाहिए, जिन्होंने भैया अभी जिन्होंने बात कहा कि वार्ड का वेतनमान होना चाहिए, उनको मेडिकल फीस सुविधा मिलना चाहिए, आप सहमत हैं? ये सहमत है। और सहमत ही नहीं है, ये इनके आने के बाद सभी लोग को पता है कि परिवर्तन होगा ही होगा। मेरा नाम करमवीर भारती हुआ, मैं जिला भाई साहब उपाध्यक्ष। लगता है नवनिर्वाचित हैं। अपना जी नाम सर, परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल से हम पूरे देशवासियों को नमस्कार करते हैं और सलाम करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नवनिर्वाचित हूँ और इसके पहले भी 5 साल वार्ड रह चुका हूँ। फिर दोबारा जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हमको आप बरकरार रहे। जी बरकरार मेरा सीट रहा। तो मैं यही देखा हूँ कि जो काम करेगा वो फिर आएगा। जनता अब जाग चुकी है, जनता अब बुर्बक नहीं है। अब जनप्रतिनिधि जब पहले जनता को बुर्बक बनाता था कि लोगों के पास जाते था और सिर्फ पैसे दे करके या दारू शराब दे करके या मुर्गा मसलम खिला करके वोट ले लेता था, वो जनता अब नहीं रही। अब जनता चालाक हो गई है और जनप्रतिनिधि बुर्बक हो गए हैं। अब जनता काम देख रही है, जो काम करेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, जो जनता को साथ देगा। नाम बताइए। जी, मेरा नाम रहीम हुसैन हुआ और मैं बाजितपुर पंचायत के 4 नंबर वार्ड सदस्य हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता के लिए काम करे, जनता की सेवा करे, वो बना रहेगा। और तब जाकर के उसका सीट बरकरार रहेगा या आगे आशा कर सकता है। जो जनता का काम नहीं करेगा वो कभी नहीं दोबारा आएगा। मैं ये अभी सीखा, जनता ने हमको ये वोट दे करके दोबारा हम ये कंफर्म हो चुके हैं। एक भाई साहब यहाँ भी इनसे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रफ़ी अहमद अंसारी हुआ अच्छा अच्छा और मैं 14 नंबर वार्ड से फर्स्ट टाइम निर्वाचन हुआ हूँ। अच्छा, पहली बार आए। जी। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितने वोटों से जीते थे? लगभग मैं 27 वोटों से जीता। अच्छा, काफी टफ की लड़ाई थी। जी, काफ़ी टफ लड़ाई थी। सुधांशु भी एक साथ घूम रहे हैं। जी हाँ, इनसे पहले, हाँ, आज इनके साथ पहली बार मुलाकात हुआ। लेकिन जनता को ही मैसेज देना चाहेंगे कि जनता बदलाव की ओर अपना रुख कर चुका है और हम सब जितने युवा हैं, हम सबको मौका मिल रहा है। और मेरे तरफ से शुभकामना भी हो भाई साहब को हो कि ये भी आए, जीते, विजयी पाए और हम लोग बदलाव के तरफ। चलिए, धन्यवाद। तो गरखा से हमारे सुधांशु रंजन भाई जी के साथ इनके समर्थक थे, काफ़ी जोश खरोश में हैं और लगता है कि इस बार ये जो बरकरार नहीं, बदलाव की चाहत रखे हुए है। कैमरामैन मनीष कुमार शर्मा के साथ मैं मृत्युंजय सिंह।